गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जब रामचरित जैसे महान ग्रंथ की रचना की, तो रामचरितमानस ग्रंथ की रचना करने के बाद उन्होंने उसकी आरती लिखी, आरती श्री रामायण जी। और आरती में उन्होंने लिखा, गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद। अर्थात जिसको ब्रह्मा भी गाते हैं और वाल्मीकि ऋषि भी गाते हैं। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष, सुख सनकादिक ऋषि भी जिस कथा को गाते हैं। सुख सनकादि शेष अवसाद वर्णि पवन सुत कीरत निधि। और पवन सुत भी जिसको सुनते हैं। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद वर्णि पवन सुत कीरत निधि। ऐसी आरती में लिख, ऐसी कथा में लिख रहा हूँ। और अगली लाइन में उन्होंने लिखा, गावत संतत शंभु भगवान। अर्थात संतत मतलब पार्वती मैया के सहित शंकर भगवान भी जिस कथा को गाते हैं। और उससे अगली लाइन में उन्होंने लिखा, गावत वेद पुराण अष्टदश छयों शास्त्र सब ग्रंथन को रस। अर्थात चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का इस राम कथा में रस है। और इस कथा को कलयुग के पापों को नाश करने के लिए भी लोग गाते हैं और गाएंगे। जब इस तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने देखा, तब काशी के कुछ विद्वानों ने उनका विरोध किया। उन्होंने कहा, जो तुमने लिखा गावत वेद पुराण अष्टदश और गावत वेद पुराण अष्टदश छयों शास्त्र ग्रंथन को रस। अर्थात सभी ग्रंथों का रस इसमें कैसे हो सकता है? आपने ये कथा कलयुग में लिखी और वेद तो पहले से ही लिख गए। ब्रह्मा जी ने अपने श्वास से पैदा किए हैं, भगवान ब्रह्मा के श्वास से जो पैदा हुए हैं, उनका रस इसमें कैसे है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, ये जो कथा है मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा। इस कथा में हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से और भगवान शंकर की प्रेरणा से मैंने इसमें लिखा। और जो भी इसमें लिखा है वो 101% सत्य है, एक भी शब्द इसमें असत्य नहीं है। शंकर भगवान इसके साक्षी हैं। जब उन्होंने ऐसा कहा, शंकर भगवान साक्षी हैं, तब काशी के विद्वानों ने कहा, यदि शंकर साक्षी हैं तो क्या शंकर भगवान इसको सिद्ध करने के लिए आ सकते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, भगवान शंकर हर किसी को दर्शन नहीं दे सकते, क्योंकि भगवान शंकर की कृपा और दर्शन पाने के लिए तो बहुत बड़ी शक्ति और भक्ति चाहिए। और हर किसी मनुष्य को भगवान शंकर दर्शन नहीं दे सकते। हाँ, इतना अवश्य हो सकता है, जो मैंने कथा लिखी है ये शंकर की प्रेरणा से लिखी है। भगवान शंकर इसको प्रमाणित करने के लिए अपने हस्ताक्षर इस पे कर सकते हैं। ऐसा कहने पर जितने भी काशी के विद्वान थे, सभी ने कहा, ठीक है, इस कथा को जो आपने ग्रंथ लिखा है, इस ग्रंथ को काशी विश्वनाथ के मंदिर में रखते हैं। और तालों के बीच में कई 15-20 सैनिकों के बीच उसको रामचरितमानस को रखा गया और 7 ग्रंथों के नीचे रखा गया। जब इस तरह से रख दिया, पूरी रात उस रामचरितमानस की रखवाली की गई। और सुबह जब उठ करके लोगों ने पट खोले, मंदिर के पट खोले और सैनिकों ने जाकर देखा, तो दृश्य कुछ और ही था। रामचरितमानस 7 पुस्तकों के ऊपर रखी हुई थी और उस पर शंकर भगवान के हस्ताक्षर से शंकर लिखा हुआ था और उसके नीचे लिखा था, सत्यम शिवम सुंदरम। जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सारा प्रमाण दे दिया और रामचरितमानस को साक्षी देने के लिए, रामचरितमानस को सिद्ध करने के लिए भगवान शंकर ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए, तब काशी के विद्वानों ने तुलसीदास जी महाराज से क्षमा मांगी और कहा, महाराज आप तो इतने ऊंचे भक्त हो कि भगवान शंकर स्वयं आकर के आपके ग्रंथ पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। तब उन्होंने भगवान शंकर के लिए नमस्कार किया और तुलसीदास जी से भी क्षमा मांगी। और ऐसी रामचरितमानस की गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रचना की, जिस रामचरितमानस को हर घर में गाना चाहिए, सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए। गाना, पढ़ना और सुनना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। ऐसी रामचरितमानस।